हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। सभी रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। रेलवे में 91,000 पदों पर अब कभी भी भर्ती नहीं होगी, क्योंकि 91,000 पद समाप्त कर दिए गए हैं और रेलवे जोन को आदेश भी दे दिया गया है इन पदों को समाप्त करने का। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी छप रहे हैं, जिसमें से एक आर्टिकल आज हम देखेंगे और बात करेंगे कि ये जो पद समाप्त हो रहे हैं इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट दिखने वाला है, क्या और भर्तियां आएंगी या नहीं आएंगी, और जो अभी आपकी वैकेंसी चल रही है एनटीपीसी या ग्रुप डी की, इसमें भी इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है और अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। हिंदुस्तान लाइव की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ और जो आर्टिकल मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ ये 28 मई को छपा था। तो यहाँ पर देख लीजिए, साफ साफ लिखा है, रेलवे में 91,000 पदों पर नहीं होगी बहाली, सरकार करेगी छटनी। तो यार 91,000 पद इन्होंने समाप्त कर दिए हैं, जिसमें अब कभी भी भर्ती नहीं होगी। तो आगे भी हम आर्टिकल देख लेते हैं। आगे इन्होंने लिखा है, भारतीय रेल में गैर संरक्षा श्रेणी। अब गैर संरक्षा श्रेणी का मतलब है नॉन सेफ्टी कैटेगरी की जो पोस्टें होती है, 91,629 पदों पर भविष्य में कभी भर्तियां नहीं की जाएगी। सरकार ने इनको गैर जरूरी बताते हुए समाप्त कर दिया है। सरकार का कहना है कि ये जो 91,000 पद हैं ये गैर जरूरी हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब हम इन्हें समाप्त कर देते हैं। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने सभी 17 जोनल रेलवे गैर संरक्षा श्रेणी के 50% पदों को समाप्त करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। तो निर्देश भी जारी हो चुके हैं, तो अब इन पोस्टों को आप समाप्ति समझो। इसमें रेलवे की उत्पादन इकाइयों, पहिया इंजन कारखाने व कोच फैक्ट्रियां भी शामिल हैं। गैर संरक्षा श्रेणी में कुल 4,52,825 हैं। इसमें 91,649 पद खाली पड़े हैं। तो ये जो पद खाली पड़े हैं इनको ये बिल्कुल समाप्त करने की बात कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने 20 मई 2022 को जारी दिशा निर्देश में उल्लेख किया है कि गैर संरक्षा श्रेणी के 50% पदों को तत्काल समाप्त करने का फैसला हुआ था। तो 20 मई को जो इन्होंने निर्देश जारी किया था उसमें इन्होंने बताया है कि तत्काल इन पदों को ना समाप्त करने की बात हुई थी। निर्देश में कहा गया है कि सभी जोनल रेलवे व रेल उत्पादन इकाइयां 31 मई तक 50% पद समाप्त कर अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड को भेजें। मतलब कि 31 मई तक ये लोग पद समाप्त करके पूरी रिपोर्ट बना के रेलवे बोर्ड को सेंड भी कर देंगे। अब हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं कि गैर संरक्षा श्रेणी में कौन कौन सी पोस्ट आ जाती है। तो इसमें रेलवे का वाणिज्य, इंजीनियरिंग, आरपीएफ, मेडिकल विभाग, प्रशासनिक विभाग, अकाउंटेंट, स्टोर बोर्ड के अधिक कर्मचारी आते हैं। इसके अतिरिक्त कारखानों, फैक्ट्रियों, वर्कशॉप आदि में भी कर्मियों की छटनी होनी है। तो ये जितनी भी पोस्ट मैंने बताई ये आपकी नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है, जो कि अब समाप्त हो जाएगी और आने वाले टाइम पे आपको इनमें वैकेंसीज भी थोड़ी कम देखने को मिलेगी। अब आर्टिकल में तो यार बहुत सारी चीज़ें लिखी है। इन्होंने लिखा है 13.5 लाख कर्मी कार्यरत हैं और नीचे लिखा है विरोध जताया। तो यार विरोध तो जताएंगे ही लोग, जब इतनी सारी पोस्ट खत्म करेंगे, पद को खत्म करेंगे तो लोगों का विरोध तो होगा। तो इस आर्टिकल में इतना ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन अभी हम इससे रिलेटेड थोड़ी और कुछ बातें कर लेते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आ जाता है कि अगर रेलवे में 91,000 पद समाप्त हो रहे हैं तो आने वाले टाइम पे हमें कोई नई वैकेंसी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि जो स्टूडेंट अभी रेलवे आने वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अपडेट बहुत ज़रूरी है। तो आप ना चीज़ों को ध्यान से समझो। रेलवे ने कहा है कि हम नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्टों को सरेंडर करेंगे, पर सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट को ये सरेंडर नहीं कर रहे हैं। तो जो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है वहाँ तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसे कि ग्रुप डी में बहुत सारी सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट होती है और लोको पायलट तो आपकी सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है। टेक्नीशियन में भी बहुत सारी पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी की है। आरपीएफ में भी बहुत सारी पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी की है। तो ये सारी पोस्टें तो आपको भविष्य में भी जैसी आती है वैसी आती दिखेगी। लेकिन बहुत सारी नॉन सेफ्टी कैटेगरी की भी पोस्ट है, जैसे कि एनटीपीसी, लगभग इसमें सारी नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है। तो यहाँ पे आपको वैकेंसी होती है डिक्रीज भी दिखाई देगी। और जिस हिसाब से वैकेंसी आ रही थी ना अभी 1 लाख वैकेंसी, 35,000 वैकेंसी, तो ये थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि वैकेंसी जो होती है सेफ्टी और नॉन सेफ्टी कैटेगरी की बिल्कुल कंबाइंड होके आती है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी तो डिक्रीज होगी। अभी 30-35,000 आ रही थी, तो आने वाले टाइम पे 10-15 या 20,000 वैकेंसी आएगी। तो कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन आने वाले टाइम पे बढ़ जाएगा, क्योंकि कम वैकेंसी होगी, स्टूडेंट उतना ही ज़्यादा चाहेंगे हमारी नौकरी लग जाए, उतना ही ज़्यादा कंपटीशन आपको दिखेगा। तो अभी जो वैकेंसी चल रही है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की, इसमें इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये रेलवे ने अपने 2020 वाले नोटिस में बोल दिया था कि जो पोस्टें डिक्रीज हो रही है या फिर जो सरेंडर पोस्टें की जा रही है, ये जो वैकेंसी पहले ही नोटिफाइड है, इसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को लेकर आप टेंशन मत लो। लेकिन आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी वाली वैकेंसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस बार रेलवे में
सिलेक्शन नहीं लिया तो फिर कहीं रेलवे में सिलेक्शन लेना आपके लिए एक सपना बनकर ना रह जाए, क्योंकि आने वाले टाइम पर बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। और खास करके जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो वैकेंसी बहुत कम दिखाई देगी आने वाले टाइम पे। तो अगर एनटीपीसी लेवल 4 और 6 का एग्जाम आपका इतना अच्छा नहीं गया तो आपके पास अभी और मौके हैं। लेवल 2, 3 और 5 का एग्जाम आपके पास है। इस तरीके से एग्जाम दो कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं तो अगर ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो वहाँ पे भी इस तरीके से एग्जाम दो कि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अगर अभी सिलेक्शन हो गया तो बहुत बढ़िया है, वरना आने वाले टाइम पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।